जय श्री राम दोस्तों। आज बात करेंगे सैटर्न की युतियों की बात करेंगे दोस्तों। आज काल पुरुष की कुंडली में सैटर्न 10th और 11th हाउस को रूल करता है। और काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस को सैटर्न रूल करता है। देखिए दोस्तों, सैटर्न पीड़ा का कारक है, डिलेड का कारक है, डिजीज़ का कारक है। तो सैटर्न 10th और 11th हाउस को रूल करता है, कर्म और लाभ भाव को रूल करता है। सैटर्न के साथ सभी ग्रहों की युति के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सैटर्न आपको दुख और पीड़ा देने के लिए नहीं आया दोस्तों। अगर सैटर्न आपको दुख और पीड़ा देने के लिए ही आया होता तो सैटर्न को लॉर्डशिप, एक न्याय दिशा की लॉर्डशिप या एक न्याय कारक की लॉर्डशिप नहीं मिलती दोस्तों। पहली बात तो ये है। तो कई लोगों को भ्रांतियां हैं कि सैटर्न लोगों के जीवन में उथल पुथल मचाता है या पीड़ा देता है, डिलेड देता है, डिजीज़ देता है। देखिए, वो तो उसके कारक तत्व हैं जो उसको दिया गया है। वो तो लॉर्डशिप दी गई है, वो दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन सैटर्न जैसा ब्यूटीफुल प्लेनेट कोई नहीं है दोस्तों। सैटर्न को अलाइन करना पड़ता है दोस्तों। सैटर्न के साथ जो जो ग्रह युतियाँ करते हैं, युति का मतलब क्या है दोस्तों? युति का मतलब है ग्रह अपने गुण एक दूसरे को देते हैं, या ग्रह आमने सामने बैठे हैं, या 159 में हैं, या डिग्री वाइज क्लोज हैं। सैटर्न के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के साथ चंद्रमा की युति की। शनि और चंद्रमा एक ही घर में बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं। 4th में चंद्रमा, 10th में शनि, या 1st में शनि या 5th में चंद्रमा, या 1st में शनि या 7th में चंद्रमा, या 5th में शनि या 9th में चंद्रमा, या कुंडली के 1 से लेकर 12 तक कहीं भी शनि और चंद्रमा साथ बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को दोस्तों फूड बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष में चंद्रमा 4th हाउस का रूलर है, माँ का रूलर है, माता का रूलर है, भूमि भवन वाहन का रूलर है, कोमल भावनाओं का रूलर है, यात्रा का रूलर है, दोष का रूलर है, कलंक भी चंद्रमा लगवाता है। फूड बिजनेस, कहीं ना कहीं एडिक्शन भी आपको चंद्रमा ही देता है। तो इस करके चंद्रमा और शनि की युति में आपको कहीं एडिक्शन ना हो, कहीं आपको दोष ना लगे, उसके लिए आपको भूमि पर बैठकर या तो भोजन कीजिए या आप यात्राएं कीजिए। ये यात्राएं कीजिए आप। यात्रा का कारक भी है चंद्रमा। तो आप यात्रा करेंगे तो चंद्रमा को अलाइनमेंट मिलेगी, चंद्र और शनि की युति को अलाइनमेंट मिलेगी। आप यात्रा को अपना पार्ट बनाइए। कहीं भी रोज़गार करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं चंद्र शनि युति वाले। या मार्केटिंग आप नहीं भी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो यात्रा को अपना पार्ट बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा डे में यात्रा कीजिए, डेली रूटीन में यात्रा कीजिए। तो ये जो मैंने आपको बताए चंद्र और शनि के कारक तत्व पीड़ा है, डिलेड है, दुख है, डिजीज़ है। और चंद्रमा के कारक तत्व फूड है, माता है, कोमल भावना है, दोष है, कलंक है, ट्रैवल है। तो चंद्र शनि की युति अगर आपके बच्चे के या जातक के किसी के भी चार्ट में, मेल फीमेल के चार्ट में नहीं ठीक सही कर रही काम युति, तो आप देखिए कि युति अगर नहीं सही काम कर रही तो आपको ट्रैवलिंग करनी है, या ट्रैवलिंग को अपना पार्ट बनाना है, या फूड का बिज़नेस करना है। कोई फूड का बिज़नेस करने चंद्रमा वाले कारक तत्व आपको डेली बेसिस पे यूज़ करने हैं। चंद्रमा शनि की युति में माता के नाम बिज़नेस करें, अपनी मदर के नाम कोई बिज़नेस कर सकते हैं, मदर के नाम बिज़नेस कर दें, या कागजात में मदरों के नाम, अपने डॉक्यूमेंट्स में मदर्स के नाम भी शामिल करें, तो भी ये युति अलाइन होगी। फूड का बिज़नेस करें तो भी ये युति अलाइन होगी। यात्रा को ज़्यादा अहमियत दें अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, तो भी ये युति अलाइन होगी दोस्तों। तो चंद्र और शनि की युति के बारे में हमने देखा। अब शनि के साथ हम अगला प्लैनेट हम देखेंगे, शनि के साथ मंगल। दोस्तों, शनि के साथ जब भी मंगल आता है तो मंगल एंगर का कारक है। काल पुरुष में 1st और 8th हाउस को रूल करता है। मंगल भी पीड़ा को रूल करता है 8th हाउस में, पुश्तैनी संपत्ति को रूल करता है।
ट्रांसफॉर्मेशन को रूल करता है, परिवर्तन को रूल करता है। CBI, रा, जितने भी ये पेट्रोलियम डीपली वर्क्स हैं उनको भी मंगल रूल करता है। एंगर है मंगल, मंगल काल पुरुष में फर्स्ट हाउस को रूल करता है, 8th हाउस को रूल करता है। मंगल कहीं ना कहीं एंगर भी है, गुस्सा भी है, मंगल ब्लड है। तो मंगल और शनि की युति भी इतनी अच्छे परिणाम नहीं देती दोस्तों। अगर लेसर डिग्री में मंगल है और हाई डिग्री में शनि है, या शनि लेसर डिग्री में हाई डिग्री में मंगल है, 159 का कनेक्शन बना रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक किसी भी घर में मंगल और शनि बैठे हैं, तो आपको दोस्तों जिमिंग करनी है, जिमिंग से जुड़ा काम करना है, या भूमि पर बैठ के आपको भोजन करना है, या किचन में बैठ के आपको भोजन करना है। डेली रूटीन में किचन में बैठ के भोजन करना है, या डेली रूटीन में भूमि में बैठ के आपको भोजन करना है दोस्तों। तो ये युति अलाइन होगी मंगल और शनि की। या हेल्थ आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपने एक्सरसाइज डेली करनी है, डेली रूटीन पे एक्सरसाइज वाले काम करने हैं, या जिमिंग में जाना है डेली रूटीन में। इस युति को, मंगल और शनि की युति को अलाइन करने के लिए मंगल शनि आमने सामने है, क्लोज डिग्री में है, 159 में है, या 1 से लेकर 12 तक किसी भी घर में बैठे हैं, या डिग्री वाइज अगर बहुत दूर है, मंगल 5 डिग्री में है और शनि 25 डिग्री में है, तो ये युति इतना असरकारक नहीं होती। क्लोज कंजंक्शन ही असरकारक होती है दोस्तों। जैसे 7 डिग्री में मंगल है और 10 डिग्री में शनि है, जैसे 9 डिग्री में शनि है और 14 डिग्री में मंगल है, 4-5 डिग्री का बीच में फ़र्क है, या 8 डिग्री का, 7 डिग्री का, 9 डिग्री का फ़र्क है। तो ये युति 100% परिणाम देती है दोस्तों। तो मंगल और शनि की युति में आपको जिमिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ज़मीन पर बैठ के भोजन करना है, चक्कर हीलिंग का काम कर सकते हैं आप, साइकिस्ट्रिक हो सकते हैं आप, सर्जन हो सकते हैं आप। तो इसको युति को लाइन करने के लिए ये वर्क्स आपको मैंने बताए हैं। आगे शनि और बुध की बात करेंगे। शनि दोस्तों काल पुरुष का, जैसे मैंने आपको बताया, 10th और 11th हाउस कर्म और लाभ का स्वामी है, कर्म और लाभ को स्वामी है। दुख, पीड़ा, डिलेड, डिजीज़, इसका स्वामी शनि है दोस्तों। और बुध काल पुरुष में 3rd हाउस और 6th हाउस को रूल करता है। बुध मौज मस्ती को रूल करता है, प्रिंस है बुध, प्रिंस है बुध, राजकुमार है बुध, टूर एंड ट्रैवल को बुध रूल करता है। तो बुध बुद्धि भी है, गणित भी बुध है। तो बुध और मंगल की युति इतना अच्छा काम नहीं करती दोस्तों। किसी भी घर में हो, बुध और मंगल की युति अगर जातक या बच्चे को परेशान कर रही है, मेल फीमेल को परेशान कर रही है, 159 का कनेक्शन बना रही है, या 1 से लेकर 12 तक किसी भी हाउस में बुध और मंगल हैं, तो ऐसे बच्चे को आप स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, ताइक्वांडो में डाल सकते हैं। अच्छी स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स के कार्य से उस बच्चे को रोकना नहीं है दोस्तों। अगर उसको आप एक्टिविटी नहीं कराएंगे, स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी नहीं कराएंगे, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा दोस्तों, आपके बच्चे का कैरियर नहीं बन पाएगा दोस्तों। क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को रूल करता है और बुध मौज मस्ती को रूल करता है। और मंगल और बुध की युति अलाइन ही स्पोर्ट्स करके होगी। अगर स्पोर्ट्स नहीं दिखाएंगे, खिलाएंगे बच्चे को, उसको नहीं स्पोर्ट्स में आप शामिल करेंगे, उसको उस पर पढ़ाई का बोझ डालेंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाएगा। या जातक कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहा है, तो उसको भी जिमिंग करनी है, या व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। मंगल और बुध की युति को भी अलाइन किया जा सकता है। मंगल काल पुरुष की एनर्जी है दोस्तों, फर्स्ट हाउस को रूल करता है मंगल, एंगर है मंगल। तो बुध मौज मस्ती है, राजकुमार है। तो बुध और मंगल की युति दोनों एनिमिटी रखते हैं आपस में। मंगल सेनापति है और बुध राजकुमार है। राजकुमार मौज मस्ती में डूबा रहना पसंद करता है, और राजकुमार को आर्डर नहीं पसंद है जैसे बुध को। तो मंगल सेनापति है, तो इन दोनों की आपस में एनिमिटी है दोस्तों। इन दोनों की युति को लाइन करने के लिए आपको बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चे को, तो आपका बच्चा अच्छा परिणाम लेकर आएगा। तो शनि की युति की बात करेंगे अब हम बृहस्पति के साथ। शनि और बृहस्पति, देखिए दोस्तों, शनि एक, जैसे मैंने कहा, 10th हाउस और 11th हाउस का रूलर है, और बृहस्पति 9th और 12th हाउस का रूलर है। भाग्य और कर्म,
जितना कर्म करेगा व्यक्ति उतना ही भाग्य बनेगा। दोस्तों जितना कर्म करेगा उतना ही भाग्य बनेगा। शनि और बृहस्पति की युति में भी कर्म को तरजीह देनी है दोस्तों। कर्म कर्म शनि का डोमेन है और भाग्य बृहस्पति का डोमेन है दोस्तों। ऐसे जातक को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुओं को आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसी युति को अलाइन करने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, गुरुओं को आशीर्वाद लेना है। कहीं पे अपनी होम एंड एज इन्फॉर्म में जाकर कहीं ना कहीं आपने डोनेट करना है इस युति को अलाइन करने के लिए। बृहस्पति और शनि की युति को अलाइन करने के लिए बुजुर्गों की सेवा करनी है एक युति की अलाइन करने के लिए, या बाहर जैसे भिखारी होते हैं उनकी सेवा करनी है इस युति की अलाइनमेंट के लिए। शनि दोस्तों बाहर भिखारियों को भी रूल करता है। शनि इन लोगों को रूल करता है जिसका कोई नहीं है दोस्तों, उनको शनि रूल करता है। उनकी सेवा करें, उनको भोजन दें, तो बृहस्पति शनि की युति को भी अलाइन किया जा सकता है दोस्तों। शनि की युति अगर शुक्र के साथ हो दोस्तों, शनि और शुक्र की युति बहुत बड़ा धन भी दे सकती है। शुक्र वेल्थ का कारक है, फीमेल का कारक है, फीमेल ऑर्गन्स का कारक है, और शनि कर्म है। शुक्र और शनि की युति बहुत बड़ा धन दे सकती है दोस्तों। शुक्र और शनि की युति भी काल पुरुष में शनि 10th हाउस और 11th हाउस को रूल करता है, और शुक्र 2nd और 7th को रूल कर सकता है। ये आदमी अपने परिवार के साथ जुड़कर कोई ना कोई बिजनेस कर सकता है इस युति को अलाइन करने के लिए। परिवार के साथ जुड़कर बिजनेस करे, या किसी फूड का बिजनेस करे, या पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकता है, या स्पाउस के साथ मिलकर भी बिजनेस कर सकता है ये शनि शुक्र की युति वाला जातक। तो ये युति अलाइन हो सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों शनि और राहु की। शनि कर्म है, राहु डेंजर है, चीटिंग है, एब्रोड है, राहु एक्सपेंशन है। शनि और राहु की युति को दोस्तों ये युति एब्रोड जाके अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके ये युति अलाइन हो सकती है, या अब्रोड में आपको बहुत बड़ा धन दे सकती है। क्योंकि शनि 10th हाउस को रूल करता है, कर्म को रूल करता है, और 11th हाउस लाभ को रूल करता है। और राहु जहाँ बैठता है वहाँ पे ही अपना आधिपत्य जमा लेता है। लेकिन राहु के भी कारक तत्व हैं दोस्तों। राहु अब्रोड का कारक है, राहु चीटिंग का कारक है, राहु इनसिक्योरिटी है। तो राहु के भी कारक तत्व हैं, तो अब्रोड में जाकर कर्म कर सकते हैं। ये आपको साफ बता रही है शनि और राहु की युति। शनि कर्म और राहु अब्रोड, राहु चीटिंग, राहु डेंजर, राहु इनसिक्योरिटी बनी रहती है दोस्तों। शनि और राहु की युति में अगर जातक अब्रोड चला जाए तो उसकी ये युति अलाइन हो जाती है दोस्तों। अब्रोड जाके या अपना नेटिव प्लेस से दूर कहीं चला जाए तो भी ये युति अलाइन हो जाती है शनि और राहु की युति की। बात करेंगे शनि और केतु की युति की। शनि और केतु, शनि कर्म है और केतु ब्लॉकेज है दोस्तों। शनि और केतु की युति भी बहुत बड़ा एक ट्रिकी कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये युति, इस युति में दोस्तों आपको भी इस युति में यात्राएं करनी है, यात्रा को अपना पार्ट बनाना है। डेली रूटीन में आप यात्रा कर सकते हैं, डेली रूटीन में आप ड्राइव कर सकते हैं, तो ये युति अलाइन होती है दोस्तों। शनि और केतु की युति, केतु कर्म विहीन करवा देता है कई बार। शनि और केतु की युति में कर्म विहीन ब्लॉकेज है ना केतु, इंसिस्टर है केतु, रूट्स है केतु। या कोई भी आप काम करें तो छोटा काम करें, बड़ा काम ना करें शनि और केतु की युति में। जैसे शनि और केतु 159 में कनेक्शन बना रहे हैं, या 1 से लेकर 12 तक किसी भी हाउस में साथ बैठे हैं, डिग्री वाइज क्लोज हैं, तो आप इस युति में रूट से शुरू करें काम, ग्राउंडेड होके शुरू करें काम, ग्राउंडेड होके शुरू करें, रूट से शुरू करें काम। कोई भी काम करें उसको रूट से शुरू करें, छोटे छोटे काम करें, बड़ा काम ना करें, और ट्रैवल को अपना हिस्सा बनाइए। शनि और केतु की युति में भी आपको अलाइन हो सकती है युति। ये जातकों को परेशान कर रही है तो शनि और केतु की युति को भी आप ट्रैवलिंग से जोड़ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।